हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5th ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या है? पहले तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार। पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ अ नेशन, ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ nature becomes significant only when people extract their usefulness. It is a people with their demands and abilities that turns them into resources. Hence, human resource is the ultimate resource. ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सेज होते क्या। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले तो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी हेल्प करे काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन या मोबाइल फोन, उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन एक हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज है, रिसोर्स है। ठीक है, जैसे कि बाइक है, बाइक हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स जो हमें ट्रैवल करने में हेल्प करती है। एनीथिंग विच हेल्प अस टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क विच मेक इट इजियर फॉर अस इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको ईजियर करने के लिए। वो सारे क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है। इंसान भी क्या है? एक रिसोर्स है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जैसे कि हमें दवाई लेनी होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन दे देता है। तो डॉक्टर हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है, एक जरिया है जिसके थ्रू वो हमारी हेल्प करता है हमें ठीक होने में, रिकवर होने में, है। तो ह्यूमन रिसोर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे बेसिकली जो डेफिनेशन है यही कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे कि आयरन है, लोहा है, ये सारी चीज़ें। पर बाइक जो हमारे लिए एक रिसोर्स तो है, पर वो बाइक रिसोर्स अपने आप तो नहीं हो गई। किसी इंसान ने ही उसको बनाया है, उसको इन्वेंट करा या टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जिसके थ्रू बाइक चल पाई, है ना। तो बाइक भी जो रिसोर्स है वो किसी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है ना। तो इंसानों द्वारा ही कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल की होती है वो बनाई जाती है। इसलिए ह्यूमन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल रिसोर्स है, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रिसोर्स है ना। तो आई थिंक आपको ये ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स होता है क्या है, ह्यूमन क्या होता है। एक रिसोर्स है जो हेल्प करता है चीज़ों को करने के लिए, और जो हमारे लिए यूजफुल चीज़ें नहीं होती है उसकी एबिलिटी को बिल्ड करता है, उसको और अच्छा बनाता है जिससे कि हम उसको यूज़ कर सके। ह्यूमन रिसोर्स को हिंदी में मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखो, एक पॉइंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, ठीक है, वॉज स्टार्टेड। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 2015 में स्टार्ट करी गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि 1 करोड़ भारतीयों को, यूथ को 2016 से लेकर 2020 तक में द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग। उनको एक ऐसी स्किल, एक ऐसा कौशल देना जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, मतलब एम्प्लॉयमेंट पा सके, रोजगार पा सके। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी जिसके तहत 1 करोड़ लोगों का कौशल विकास करना था, कौशल बिल्ड करना था, उनके अंदर ऐसी क्षमता लेके आनी थी, एबिलिटी लेके आनी थी जिससे कि वो अपना विकास आगे कर सके, रोजगार पा सके। नेक्स्ट है, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे हो रखा है। ठीक, तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नॉन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जिस तरीके से देखो, अर्थ तो एक ही है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ठीक है, सारे रहते कहाँ हैं? अर्थ पे ही रहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का, कि सारे लोग इधर उधर रह रहे हैं, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई अर्थ के किसी हिस्से में रह रहा है। ठीक है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन द अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस। जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो पूरे अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसके 30% पे ही रहती है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। उससे पहले ये साइड में एक इमेज है, ये समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कई सारे कॉन्टिनेंट, जैसे कि ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है जिसके अंदर, और ये नॉर्थ अमेरिका है,
ये हमारा लिव इन ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो है। ठीक है, अगर हमने पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को सिर्फ 100 में मान लिया कि 100, समझ लो कि सिर्फ 100 ही बंदे पूरे अर्थ पे रहते हैं, तो उसमें से देखोगे तो मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं, ये जो येलो वाले हैं ये क्या है, ये एशिया का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरे ये कहाँ पे रह रहे हैं, एशिया के अंदर ही ये रहते हैं। देखो एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखोगे तो कहाँ है, सेकंड नंबर पे ये पर्पल वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये सेकंड वाले पर्पल वाले लोग कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन आती है वो आती है यूरोप की, देन हमारी आती है साउथ अमेरिका, देन हमारी आती है नॉर्थ अमेरिका, और सबसे कम लोग जो रहते हैं वो ओशियानिया में आते हैं, ओशियानिया में, ठीक है, जो आइलैंड वाले लोग, आइलैंड वाली जगह है वहाँ पे, जैसे पैसिफिक आइलैंड के जो एरियाज है वहाँ पे, है ना। तो सबसे देखो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, अब हर जगह बराबर बराबर लोग नहीं है। एशिया एरिया में बड़ा है तो वहाँ पे लोग भी जो है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर अफ्रीका में लोग ज्यादा रहते हैं। उसके बाद देखोगे तो आपका ये यूरोप है, यूरोप के बाद ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये एक आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है जहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। फिर बात करते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ। तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर मैं यूनिट एरिया ले लूं, हाँ, ये एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया ले लूं, तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जैसे कि अगर मैंने इतना एरिया डिवाइड कर दिया, तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया, इस पूरे एरिया को मैंने इतने इतने में करके डिवाइड कर दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं वही उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी, है ना। तो इसी तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर पर किलोमीटर से इसको निकाला जाता है। स्क्वायर पर किलोमीटर का मतलब है कि किसी भी पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वही उसकी डेंसिटी मानी जाती, निकाली जाती है। ठीक है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम पूरे वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी निकाले तो पूरे वर्ल्ड में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 51 लोग रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। और अगर हम इंडिया की डेंसिटी निकालें तो इंडिया में क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे 382 लोग रहते हैं। ये इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि बहुत ज्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट मतलब असर डालते हैं उस पर। अब मतलब जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, कहीं पे लोग ज्यादा रहते हैं तो कहीं पे कम रहते हैं। तो कहीं पे ही ज्यादा है और कहीं पे कम क्यों है, इनके असर क्यों ऐसे अलग अलग जगह पे लोग कहीं ज्यादा है कहीं पे कम है क्यों होता है, उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसी वजह से लोग अलग अलग जगहों पे कहीं पे कम रहता है तो कहीं पे ज्यादा रहता है। तो उसके चार फैक्टर्स हैं। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर, फिर उसके बाद है सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। इन सारे ही फैक्टर्स को अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स की। ठीक है, सबसे पहला हमारा जोग्राफिकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी। की टोपोग्राफी होता है क्या है, ठीक है। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather देन द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज these एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो टोपोग्राफी क्या होता है कि जैसे कि जो भी लैंड है जहाँ पे हम रह रहे थे उसका जो टॉप है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसका जोग्राफिकल एरिया कैसा है, वो कैसा है उसका, कहीं माउंटेन तो नहीं है, ठीक है, प्लेट्यू तो नहीं है, ठीक, कई अलग अलग तरीके की और टोपोग्राफी होती है। तो लोग जो है वो ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया पे, क्योंकि प्लेन एरिया पे क्या होता है, फार्मिंग, खेती अच्छे से हो सकती है ना। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह, अब देखो पहाड़ों पे फैक्ट्री कैसे लगाओगे, ऐसे टेढ़ी करके लगाओगे, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लेट्यू पे फार्मिंग नहीं होती या फिर माउंटेन पे फार्मिंग नहीं होती, हमने माउंटेन पे सीढ़ी नुमा फार्मिंग तो देखी है, पहाड़ों पे भी फार्मिंग होती है, प्लेट्यू पे भी होती है, प्लेन एरिया पे भी होती है।
पर प्लेन एरिया मोस्ट सुटेबल होता है, सबसे अच्छा एरिया होता है जहाँ पे फार्मिंग लोग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अपने अदर सर्विस एक्टिविटीज वगैरह चला सकते हैं। इसलिए लोग प्लेन एरिया पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि हमारे गंगा प्लेन हो गए, है ना, ये क्या होते हैं, मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आके रहते हैं। वहीं पे देखोगे माउंटेन्स लाइक एंडर्स, एल्प्स, हिमालयस, यहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। वहां पे जाओगे भी तो घर काफी दूर दूर मिलेंगे आपको, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, कि क्लाइमेट क्या होता है, मतलब सॉरी क्लाइमेट होता है क्या, वो क्लाइमेट फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। अब क्लाइमेट देखोगे कहीं का बहुत ज्यादा गर्म होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे कि सहारा डेजर्ट देखोगे तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज्यादा गर्म है। वहीं पे पोलार रीजन देखोगे जो कि जैसे कि ये अर्थ होता है, ये अर्थ है, तो अर्थ का पोलार रीजन ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये पोलार रीजन्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, हद से ज्यादा ठंड होती है। तो ये जो पोलार रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडे एरिया, तो यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, रहना पसंद ही नहीं करते, है ना। वहाँ रहेंगे भी तो बहुत ज्यादा लाइफ को लेके इश्यू हो जाएंगे, ठीक है, फैसिलिटीज भी नहीं होती। ऐसे सहारा डेजर्ट जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल क्या होता है, सॉरी सॉइल कैसे अफेक्ट करता है। फिर है फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो लैंड तो है, जैसे माउंटेन्स हो गई, प्लेट्यू हो गए, यहाँ पे लैंड तो है, पर लोग यहाँ पे प्लेन्स एरियाज पे, अब प्लेन एरियाज पे भी लोग हर जगह नहीं रहते। क्यों, सहारा रेगिस्तान भी तो प्लेन ही है, ऊबड़ खाबड़ है हल्का, पर उतना नहीं है, पर प्लेन है कई जगह, है ना। तो लोग वहां नहीं रहते, क्यों, क्योंकि वहां पे सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ नहीं है सॉइल, जिससे के अंदर खेती की जा सके। तो जहाँ की सॉइल उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, तो वहीं पे लोग जाके रहना पसंद करते हैं। इसलिए वहां पे एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जैसे कि गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं, फर्टाइल लैंड होती है, यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना। इसलिए लोग यहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स ही हैं ये, जो जिसमें के अंदर वाटर भी आते हैं, है ना। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। अब देखो वाटर जो है वो बेसिक नीड है, बेसिक नीड, हमें जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए, घर के कामों के लिए पानी चाहिए, जिंदा रहने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। तो पानी, वाटर क्या है, बेसिक नीड है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पानी अवेलेबल होगा वहीं पे लोग रहेंगे जाके। जैसे कि रिवर्स वैलीज में रहेंगे, जो आसपास रिवर्स होती है वहां पे रहेंगे। जो कि जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया में नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता। नदियों के पास पानी अवेलेबल होता है, उनके आसपास के शहरों में भी पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि नदियों से ही पानी पूरी जगह ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो पानी तो बेसिक नीड है, इसलिए जहाँ वाटर अवेलेबल होगा वहीं पे लोग रहते हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स। एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोस्ट पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया। अब देखो मिनरल्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे खनिजें निकलती हैं, खदानें होती हैं, जहाँ खनिजें मिनरल्स निकलते हैं वहीं पे खदानें होते हैं, माइंस होती है, जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, माइनिंग होती है। तो जब लोग वहाँ काम करेंगे तो वहीं जाके बसेंगे भी अपने रोजगार के लिए, रोजगार होगा तो वहीं जाके बसेंगे रहेंगे, तो इसलिए भी वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट हमारे देखो सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल फैक्टर में पहले बात आती है सोशल फैक्टर की। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग। अब देखो जहाँ पे अच्छे घर होंगे, अच्छी एजुकेशन मिल रही होगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे पास में, स्कूल्स अच्छे होंगे, अच्छे घर होंगे, वहीं पे लोग जाके रहना पसंद करेंगे। तो वहीं पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए पूना। फिर उसके बाद है कल्चरल, प्लेसेस विथ रिलीजियस और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। जैसे कि अब जहाँ पे कल्चर सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि अभी एग्जांपल देखोगे अयोध्या का, अयोध्या में राम मंदिर बना, तो वहाँ पे लोग बहुत रहना पसंद करेंगे। अगर किसी को वहाँ घर मिल रहा हो तो वहाँ जाहिर सी बात है वो खरीदना चाहेगा ही, और खरीद भी लेगा अगर उसकी मतलब फाइनेंशियल सपोर्टेड हुआ तो, है ना। तो कल्चर सिग्निफिकेंस भी होता है, जहाँ पे लोग होली प्लेसेस पे लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, है ना, ये वाटिकन सिटी हो गया, ये जहाँ पे लोग कल्चर की वजह से, रिलीजियस की वजह से वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। फिर है इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे कम
जहाँ पे इकोनॉमिक मतलब जॉब मिल रही होगी, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। इसका एग्जांपल देखोगे मुंबई। मुंबई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, फिल्मों के लिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। Birth rate is the number of babies born for every 1,000 people during a particular period of time. बर्थ रेट होता है 1,000 पीपल, मतलब 1,000 लोगों में कितने बच्चों के सॉरी कितने लोगों के बेबीज हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वही क्या होता है हमारा बर्थ रेट होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में जन्म दर भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा डेथ रेट, 1,000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, 1,000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वही हमारी क्या होती है डेथ रेट होती है, जिससे हम मृत्यु दर भी कहते हैं। माइग्रेशन होता है टेम्पररी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अगर कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरी राज्य शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन। ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए। जैसे बर्ड्स के केसेस में हम देते हैं, बोलते हैं ना ये माइग्रेटेड बर्ड्स है, जो कुछ समय के लिए अपने जगह से उड़ के इधर आ गए हैं, पर वो रिटर्न भी बाद में चले जाते हैं। ठीक है, वो माइग्रेट करते रहते हैं, पर्टिकुलर कहीं बस नहीं जाते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। फिर है इमिग्रेट, मीन्स टू लीव वन लोकेशन सच एज वंस नेटिव कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर। अगर कोई परमानेंट ही चला जाए, एक जगह से छोड़ के किसी दूसरी जगह से परमानेंट हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इमिग्रेट। क्या बोलते हैं इमिग्रेट। फिर होता है एमिग्रेट, फिर ये है इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेट में क्या होता है मीन्स टू मूव इनटू अ नॉन नेटिव कंट्री और रीजन टू लिव परमानेंटली। अगर कोई देश ही छोड़ दे एक देश से दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जाए परमानेंटली, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेट। ये तो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए था, तो एमिग्रेट था। और एक राज्य मतलब एक देश से दूसरे किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेट। फिर उसके बाद है नेचुरल ग्रोथ रेट। जो हमारी बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट होती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे कि 1,000 लोग पैदा हुए, उसमें से 900 लोगों की, सॉरी 900 बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, हम कर लेते हैं 100। ठीक है, 100 लोगों की डेथ हो गई, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 900 डिफरेंस है। तो ये हमारी क्या होगी नेचुरल ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में, वही हमारा क्या होता है नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट है जिसको हम जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि किसी के भी लाइफ स्टाइल को देख के या उसकी जो प्लेस है रहने की, उसको देख के जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इस एज तक जिएगा, जैसे कि 60 ईयर्स तक वो सरवाइव करेगा, तो ये क्या है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि वो कब तक जी सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ये। अब ये हमारा है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, अब देखो ये एक पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड, इसको देख के समझते हैं कि पिरामिड क्या कहता है। देखो यहाँ पे नीचे क्या है परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज। देखो ये दो एरिया में डिवाइडेड है, एक ये ब्लू कलर है और एक ये रेडिश है। जैसे कि इधर रेडिश वाले में फीमेल है, मेल वाले इस साइड है। ठीक है, अब देखो नीचे ये परसेंटेज दिखा रहा है 2%, 4%, 6%, ये 8%, 10%, इधर भी 2, 4, 6, 8 ऐसे आगे दिखा रहा है। ठीक है, ये एज ग्रुप दिखा रहा है, ये 0 to 4 एज ग्रुप है, 5 to 9 है, 10 to 14, 15 to 19, और ये हमारा है 30 to 24, 35 to 39, और ये ऊपर हमारा है 60 to 64, और ये अबव। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हम समझते क्या है। देखो यहाँ पे देखो बर्थ रेट क्या है हाई है, बर्थ रेट हाई है, इधर भी हाई है। ठीक है, देखो बच्चे 0 से 4 साल में इनका परसेंटेज कितना है 8 to 10 के बीच में, अप्रोक्सेस 9 मान लो। ठीक है, और देखो ये जो दो लाइनें गई है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये डिपेंडेंसी दिखाती है नीचे वाले और ये ऊपर वाले। जैसे कि देखो जब बच्चे 0 से 15 साल तक की उम्र के बीच के होते हैं, तो वो फिजिकल फाइनेंशियली भी और अपने अदर वर्क्स के लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही जब उनकी एज 65 टू अबव हो जाती है, जब कुछ लोगों की एज 65 टू अबव हो जाती है, तो वो भी अपने चीज़ों के लिए अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी है।
ये कार्यरत लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, जॉब्स करते हैं, अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये आपका काफी कुछ दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे जो है यंग एज में ये लोगों देखो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाती है, पॉपुलेशन देखोगे परसेंटेज जो है वो डिक्लाइन होती जाती है। 15 to 19 में हाई है 15 to 19 में 6 to 4% के आसपास है, फिर देखो ये डिक्लाइन होते जा रहा है, ये नैरो होते जा रहे हैं। नैरो होने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे लोगों इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है, ये 40 to 44 तक में इनकी काफी लोगों की डेथ हो जाती है। ये 65 तो बहुत ही कम लोग ही है जो 65 का एज ग्रुप क्रॉस कर पाते हैं। तो ये हमारा पिरामिड ये शो करता है, ठीक। आइए देखते हैं अब ऐसे और भी पिरामिड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पिरामिड है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या का है, इंडिया का है और जापान का है। अब इन तीनों में हम कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो वापस से सेम वही है, नीचे परसेंटेज है, इधर फीमेल है इधर मेल है, यहाँ पे भी इधर फीमेल है इधर मेल है, और ये हमारी जो है ये डिपेंडेंसी दिखाती है। ये वाली लाइन के नीचे 15 ईयर से बिलो के लोग बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और 65 टू अबव भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो केन्या का क्या है, केन्या की बर्थ रेट तो हाई है, बचपन में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। पर ये इनका देखो डिक्लाइन कैसे हो रहा है, ये नैरो कैसे हो रहा है, नैरो होते जा रहा है ऊपर का ग्राफ, कैसा सिकुड़ गया है, बिल्कुल नैरो हो गया है। यहाँ के लोगों की डेथ बहुत जल्दी होती है, देखो ज्यादा एज तक नहीं सर्वाइव कर पा रहे। 45 49 में देखो कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है वो कितना 2% के नीचे आ गया है ना। टोटल पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज कितना आ गया, 2% के नीचे आ गया। तो इनका रिसोर्सेज, इनके पास हेल्थ फैसिलिटी काफी अच्छी नहीं है। पर यहीं पे इंडिया का पिरामिड देखोगे तो इंडिया का स्टार्टिंग में पॉपुलेशन देखोगे तो 6% ही है, पर यहाँ पे देखो कितना 10% भी क्रॉस कर गया। फिर यहाँ पे देखोगे इसका पॉपुलेशन जो है, जो ऊपर का ग्राफ हो कैसा हो रहा है, नैरो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 2% ही है अपना भी, 40 to 44 आके 49 44 45 to 49 भी 2%। उसके ऊपर की पॉपुलेशन जो है वो डाउन होती जाती है, 0 2% के नीचे चली जाती है। पर फीमेल का भी कुछ, थोड़ा सा फीमेल का भी बेटर है, पर लगभग इतना ही सिमिलर है। पर जापान का देखोगे तो जापान का बर्थ रेट कुछ ज्यादा हाई नहीं है, उसके जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन मतलब ठीक है, एवरेज है। पॉपुलेशन जो है वो 2 to 4% के बीच में है, बर्थ जो होते छोटे बच्चों की, ठीक है। पर इसका बीच का ग्राफ देखोगे, ये बीच का जो ग्राफ है इसका, जो वर्किंग लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी नहीं है, कार्यरत लोग हैं जो होते हैं, इनकी कार्यरत लोगों की देखोगे ग्राफ कितना अच्छा है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो यहाँ पे वर्किंग लोग बहुत ज्यादा है, और डिपेंडेंसी जो लोग हैं जो डिपेंडेंट है वो क्या है, कम है। पर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं पर वर्किंग लोग कम है, ठीक है, डिपेंडेंसी कम है। पर यहाँ पे भी देखो डिपेंडेंसी। अब देखोगे जरा यहाँ पे फीमेल का देखोगे, फीमेल का ग्राफ कैसा है। फीमेल की एक्सपेक्टेंसी, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो काफी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, ठीक है, मेल की क्या है, कम है। तो इसी तरीके से ये ग्राफ्स को देख के हम चीजों को समझ सकते हैं, ये हमारा ग्राफ वर्क होता है। यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमसे जुड़े रहें ऐसे आने वाली और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।